दोस्तों ईडब्ल्यूएस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा, इसका बहुत ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ईडब्ल्यूएस मैटर पर आ चुका है और यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, नो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या याचिका डाली गई थी और इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा था, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दें, जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। ठीक है, तो इसके तहत राज्य सरकारें भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे सकती हैं। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए कि अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, यानी कि जो अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30(1) के तहत जो उनके अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा होगा वो लागू नहीं रहेगा। सिर्फ यहीं एक जगह ये लागू नहीं होगा, बाकी कहीं पर भी, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, वहाँ पर इस प्रकार का यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू रहेगा। ये बात कही गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है और देश की सुप्रीम अदालत ने इसके 10% आरक्षण पर मोदी सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। पीठ ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांत और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। अब क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कोई रुकावट नहीं रह गई है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत में आरक्षण के लिए 50% की सीमा, याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि यह भारत में आरक्षण के लिए लागू जो 50% की सीमा है उसका ये उल्लंघन करता है। अब यहाँ पर क्लियरली एक बात और समझिएगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया है वो अलग से दिया गया है, वो आपके कोटे में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि ये जो 10% आरक्षण होता है ये और एडिशनल दिया जाता है। तो 1992 में इंदिरा साहनी, जो कि मंडल आयोग के नाम से प्रसिद्ध मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच 103वें संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े कई कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। 103वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को भारत के संविधान में पेश किया गया था, जिसमें SC ST और OBC के अलावा अन्य व्यक्तियों को नौकरियों और प्रवेश में, यानी कि एडमिशंस हो या फिर जॉब हो, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी, उनको 10% आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये जो डिसीजन है आ चुका है और अब ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है वो लागू रहेगा और इसका लाभ जो इसके अंतर्गत आते हैं व्यक्ति उनको मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और देश की सुप्रीम अदालत ने इसके 10% आरक्षण पर मोदी सरकार के फैसले को वैध करार दे दिया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स कुछ और भी बातें आपको मैं बता देता हूं जो कि आपको जाननी चाहिए। देखो, यहां पर चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, दोनों लोगों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी थी, यानी कि हमारे जो CJI हैं वो इसके खिलाफ थे। बाकी की जो 3 जज थे उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है और इसी फैसले को चुनौती दी गई थी कि ये जो 10% रिजर्वेशन है ये 50% का जो एक क्राइटेरिया है उसको एक्सीड करता है। ठीक है, तो जो 5 जज रहे उनमें चीफ जस्टिस यूयू ललित रहे, जस्टिस रविंद्र भट्ट रहे, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने इस फैसले पर अपने डिसीजन दिए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स अब यहाँ पर बहुत ही शार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू रहेगा
और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार का जो 103वां संवैधानिक संशोधन था उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। तो अब ये जो आरक्षण है ये जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।